नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक हमारा साथ दिया है और धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना रेस्पॉन्स दिखाया है, हम भी बहुत आशान्वित हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और हम इतना जानते हैं कि आपका लिखना, आपका बोलना, आपका इंटरैक्ट करना, इट इज़ अवर स्ट्रेंथ। प्रभु तो शक्ति देता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप भी अपनी ओर से इस बात को बताते हैं कि भाई बहन हम आपके साथ हैं, हमारा मन आनंद से भर जाता है और काम करने का मन करता है ना। इट इज़ ए ह्यूमन टेंडेंसी। हर एक को परमेश्वर आशीष दे। तो आज के मनन की ओर चलते हैं। हर दिन की तरह हम एक स्टोरी लेते हैं, हम एक कहानी लेते हैं। और अभी हाल में कोई कह रहा था इन कहानियों का क्या तात्पर्य है, तो अचानक एक बात मुझको याद आई कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है और वो उनसे दृष्टांतों में बात करता रहा और बिना दृष्टांत के उसने एक भी बात ना कही। अगर उर्दू में देखेंगे तो लिखा है बिना तमसील के उसने एक भी बात ना कही। यानी दृष्टांत यानी कुछ कहानियां, उन कहानियों के द्वारा हम बहुत सारी बातों को समझते हैं। तो ये जो कहानियां हैं आज के दिन में कहूँगा ये मॉडर्न पैराबल्स हैं या आधुनिक ये दृष्टांत हैं। इसके द्वारा मैं हमारे जो छात्र बेटे बेटियां हैं उनको भी मैं एनकरेज करना चाहता हूं। लगातार सुनिएगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी या मोटिवेशन के लिए या इंस्पिरेशन के लिए ये कहानियां आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। तो आज के मनन की ओर चलते हैं। ओके, आज के मनन की ओर चलते हैं और आज हम आपके सामने जो पद लेकर के आए हैं वो मिलता है यशायाह 10 और उसका 31, आइज़िया 40 और उसका 31। मैंने 10 बोल दिया, माफ कीजिएगा। यशायाह 40 और उसका 31। जी देखते हैं क्या लिखा है। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, हाँ, यहाँ पर यहोवा का मतलब परमेश्वर है। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, है ना। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते जाएंगे। डू यू नो एवरी डे वी नीड अ न्यू स्ट्रेंथ, है ना। कल की ताकत पर नहीं चलेगा, वो तो चूक गया, है ना। एवरी डे वी नीड टू हैव द न्यू स्ट्रेंथ। इससे बहुत बार बोलते हैं फ्रेश बिल्कुल नहीं लग रहा है, नई ताकत नहीं मिली। एंड हियर वी सी एक बड़ी अच्छी कंडीशन यहाँ पर है, इफ यू वेट अपॉन द लॉर्ड। आज तक पता नहीं किस किस का इंतजार करते रहे, अब मायूस होकर के बैठ गए कि जिनका इंतजार किया वो तो आई ही नहीं। जिस सफलता का इंतजार किया वो भी अभी तक नहीं आई। लेकिन यहां देखेंगे जो यहोवा की या जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कंडीशन नंबर 1, वे उकाबों की समान उड़ेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। दे विल फ्लाई लाइक एन ईगल। जी, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। वो चलेंगे और वो थकित ना होंगे। और आज इसी पद पर आधारित एक बड़ी अच्छी कहानी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बड़ी अच्छी बात इस समय हमने देखी। एक शर्त है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में ना थकें, अगर चाहते हैं कि श्रमित ना हो, अगर चाहते हैं कि प्रतिदिन नया बल मिले, जीवन थका थका सा, डिप्रेशन से भरा हुआ, वचन के अंदर ही लिखा है कि जब डिप्रेशन आता है तो क्या होता है, जब सुबह होती है तो हम कहते हैं हाय हाय शाम कब होगी, और जब शाम हो जाती है तो बोलते हैं मालूम नहीं सुबह कब होगी। हो, है ना। वी नीड टू हैव द न्यू स्ट्रेंथ, क्योंकि प्रतिदिन नई नई चुनौतियां हैं। और वचन ये कहता है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो दिनों दिन नया बल पाते हैं। एक कहानी इस समय आपके सामने लेकर के आते हैं, तो कहानी की ओर चलें। एक बार की बात है, एक किसान जंगल में गया। जंगल में जब वो गया तो वहां उसने एक उकाब के बच्चे को भूमि पर गिरा हुआ देखा। शायद घोंसला ऊपर था, घोंसला यूजुअली वो चट्टान में बनाता है ना। तो उसने उसको गिरा हुआ देखा। अब दाहिना बायां उसने देखा, कोई दिखा नहीं। घोंसला भी होता तो शायद रख देता। उसने उसको उठाया और उठा करके अपने घर ले आया। और घर में अब क्या करता, मुर्गी और मुर्गी के चूजे थे, तो उनके बीच में उसने उकाब के बच्चे को रख दिया। ओके, आगे सुनिएगा, बड़ा अच्छा इस समय आपको लगेगा। वो उकाब का बच्चा अब मुर्गी के चूजों के साथ रहने लगा। मुर्गी के चूजों के साथ रहने लगा, उन्हीं के साथ रहता, उन्हीं के साथ घूमता, उन्हीं के साथ खाता पीता। हाँ, लेकिन संगति क्या हो गई, था उकाब, लेकिन मुर्गी के चूजों के बीच उसकी संगति हो गई। उसकी आदत अब एक मुर्गी के समान हो गई जो खाली फुदक सकती है, उड़ नहीं सकती। उकाब के अंदर उड़ने की असीमित क्षमता होती है। असीमित आपकी क्षमता होती है। और अगर आप पक्षी विज्ञानी हैं या यदि पक्षियों के बारे यदि आप जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि उकाब की जो उड़ान है सबसे ऊंची होती है।
उसको उड़ान भी नहीं बोलते हैं, उर्दू के लिए एक वर्ड आता है परवाज, है ना, बहुत ऊंचा उड़ता है उकाब। लेकिन अब मुर्गियों के साथ था, है ना, मुर्गियों के साथ था तो होते होते अब उसकी आदत हो गई फुदकने की, मुर्गियां फुदकती तो वो भी फुदकता। अननोन or ignorant of this fact that he is having the tremendous capability within himself. उनके साथ वो घूमता था तो एक दिन क्या हुआ कि किसी उकाब ने उसको देखा कि उकाब की आंख बड़ी तेज होती है, बहुत तेज होती है, बहुत दूर नील गगन में ऊंचाइयों में उड़ते हुए शायद उकाब ने देख लिया होगा, आंखें बड़ी तेज होती हैं, देख लिया कि बहुत सारे चूजे दिख रहे हैं लेकिन बीच में जो दिखाई पड़ रहा है वो चूजा नहीं है, वो चूजा नहीं है, वो क्या है, उकाब है। उसने देखा और देखने के बाद उसके अंदर एक बात आई, उसने सोचा कि क्यों ना उसके पास जाऊं, और वो आया, यूं करके आया, लुक एट मी, यूं करके आया, ऐसे स्विंग करता हुआ, है ना, हवा में बिल्कुल ऐसे तैरता हुआ बिल्कुल आगे निकल गया। उकाब के बच्चे ने बड़ी हसरत से उसको देखा, यूं करके देखा। व्हाट ए मैजेस्टिक फ्लाइट, कितनी शानदार उड़ान है। उकाब का बच्चा उसको देखता रह गया, दोबारा वो उड़ करके स्विंग यूं करके, है ना, ऐसे कि हवा में झूलता हुआ बिल्कुल यूं करके आया, उड़ता हुआ चला गया, शानदार उड़ान, अगेन रॉयल फ्लाइट। उसने मुर्गी, जो सीनियर मुर्गी थी, ऐसी कहूँगा जो बड़ी थी, उसने उससे पूछा ये कौन है, इतनी अच्छी इसकी उड़ान है, पंख तो हमारे भी है लेकिन हम तो नहीं उड़ सकते, हम खाली फुदक सकते हैं, पंख तो उसके हैं, लेकिन देखो व्हाट ए रॉयल फ्लाइट, क्या शानदार उसकी उड़ान थी, कौन है ये। तो मुर्गी ने उसको हिकारत से देखा और उसने उसको कहा कि इसको उकाब कहते हैं, इसका नाम उकाब है। हाँ, क्या नाम है, उकाब, है ना। और उसने कहा कि ये उकाब है, इसको देख करके खुश होने का और कुछ सपना देखना छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है, हो तो मुर्गी ना, वो तुम्हारे बस की तो है नहीं, तुम नहीं उड़ सकते हो। बेचारा उकाब का बच्चा मन महसूस करके रह गया। मन महसूसना जानते हैं ना, ये भी एक कहावत है, मन महसूसना, है ना, काश ऐसा हो सकता। मन महसूस करके वो देखता रहा, इतने में उकाब ने एक आवाज लगाई। था तो वो उकाब का बच्चा, उसके अंदर एक सनसनी सी हुई, उसको अजीब सा फील हुआ। इट सीम्स टू मी वेरी फेमिलियर, इट सीम्स टू बी वेरी फेमिलियर एंड आई फील एज इफ आई डू नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप। इस तरह की उसको एक प्रकार की सनसनाहट हुई जब उसने किसकी आवाज सुनी, उकाब की आवाज सुनी। उकाब ने भी देख लिया था कि जब ये आवाज को सुनता है तो इसके अंदर कुछ कुछ हरकत होती है, ये जो बच्चा है वो रिएक्ट करता है। वो भी डेली आता और डेली आकर के आवाज लगाता। अब इस उकाब को अब आदत सी होने लगी, जो मुर्गियों के बीच में था वो आवाज को सुनने लगा एंड इट स्टार्टेड सेंसिंग कि मैं वो नहीं हूं। जब अपने पंखों को देखता हूं, आई फील अ माइटी स्ट्रेंथ, आई फील अ वंडरफुल इनबिल्ट कैपेसिटी विद इन मी। मैं कुछ हूं, मैं वो नहीं हूं जिनके बीच में मैं बैठा हूं। आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट दैट। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वही उकाब आया, जोर जोर से उसने आवाज लगाई, और जैसे उसने जोर से आवाज लगाई, बच्चे ने भी जोर से अपना जोर लगाया, क्योंकि बच्चे को अब ये महसूस हो गया था कि वो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। बच्चे को भी ये फीलिंग हो गई थी। आवाज लगाई, उसने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया, हल्का सा ट्राई किया होगा, फिर गिर गया, क्योंकि अभी आदत तो नहीं है। उकाब ने भी देखा, उसने दोबारा आवाज लगाई, उसने फिर आवाज लगाई, और अंत में ऐसा हुआ कि आवाज सुनते सुनते उसने अपने पंखों को क्या करना शुरू किया, फड़फड़ाना शुरू किया। फड़फड़ाना शुरू किया, और फड़फड़ाते हुए क्या हुआ, अचानक एकदम ही कुड फील द लेयर ऑफ द एयर, है ना, हवा की परतों को अब उसके पंख महसूस कर सकते थे आवाज सुनते सुनते, है ना, अब उसको महसूस कर सकते थे। और अचानक उसने पंखों को फड़फड़ाया एंड इट कुड फील दैट इट कैन फ्लाई। हाँ, मैं तो उड़ सकता हूं। आई एम नॉट मेंट टू क्राउल, मैं रेंगने के लिए, मैं फुदकने के लिए नहीं बना हूं। मेरी सृष्टि ये नहीं है, मेरी सृष्टि तो उड़ने की है। आई एम बोर्न टू फ्लाई, मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ। इट रियलाइज्ड, और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया। जब प्रयास करते हैं, फड़फड़ाते हैं, हाथ पांव मारते हैं, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत मुझको इस समय याद आती है कि लिखा है, अगर नरक से भी निकलना चाहते हो ना तो बैठे मत रहो, चलते रहो, एक दिन बाहर निकल आओगे। तो मैं उसी उकाब की कहानी में आ रहा था। अब उसने क्या किया, यानी इट कुड सेंस द लेयर ऑफ द एयर,
द फ्रीक्वेंसी इन द एयर, है ना, हवा के कंपन को वो महसूस करने लगा। और अचानक क्या हुआ, उसने महसूस किया कि वो उड़ सकता है, और उसने पंख फड़फड़ाए, उड़ता हुआ आसमान की ऊंचाइयों पर वो चला गया। उड़ता हुआ आसमान की ऊंचाइयों पर चला गया। उस उकाब के बच्चे ने क्या किया, बस उसने इतना किया कि उसने बड़े उकाब को बड़े ध्यान से देखा, उसकी चुनौतियों को उसने स्वीकार किया। आज के दिन आपको कहना चाहता हूं, दुनिया आपको कहेगी नालायक है, नामुराद, मनहूस, लानत करेगी, मलामत करेगी। वर्ल्ड इज गोइंग टू कन्विंस यू दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। यह बेकार बात है। देखा है अपनी हाइट देखी है, अपनी औकात देखी है, अपनी पढ़ाई देखी है, मुंह धो के आओ। हाँ, दुनिया इस तरह से बात करती है। वर्ल्ड विल कन्विंस यू, जैसा कि वो मुर्गी उसको बोलती थी, तुम उड़ने के नहीं बने हो, तुम खाली फुदकोगे। लेकिन आज के दिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर एग्जाम के अंदर आपको बहुत बार लगता है फेल हो गए हैं, आप असफल हो गए हैं, अगर आपको बहुत बार लगता है इंटरव्यू बहुत से दिए और आपके हाथ कुछ नहीं आया, या बहुत बार आपको ये लगता होगा पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नहीं होता है, आप में से बहुत सारे लोग हम लोग को लिखते हैं, यू राइट टू अस। उसी के बैकड्रॉप पर आज मैंने ये कहानी चुनी है। और आज के दिन आपको ये बताना चाहता हूं, अगर ऐसा लगता है, दुनिया आपको बोलेगी, दुनिया बोलेगी तुम तो लायक हो ही नहीं, दुनिया बोलेगी, बोलती है ना, अपने जो हैं वो भी बोल सकते हैं कि तुम निकम्मे हो। इससे बहुत सारी सुसाइड की खबरें हमको मिलती है ना, अपने भी बोल सकते हैं। लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं, आप इस समय किसी की मत सुनिए, आप अपने सृष्टिकर्ता की सुनिए। दुनिया तो वो बोलेगी कि तुम उड़ नहीं सकते, लेकिन दुनिया ने आपकी सृष्टि नहीं की है, आपका सृष्टिकर्ता आपको कहता है। आप उसको प्रभु बोल रहे हैं, आप उसको परमेश्वर बोल रहे हैं, वो इस समय कहता है यू आर माई क्रिएशन। राजा दाऊद इस बात को कहता है, हम तेरे हाथों की रचना है, वी आर क्रिएटेड बाय यू। जब हम उसके द्वारा बनाए गए तो बार बार जब वो हमको फुदकता हुआ देखता है, रेंगता हुआ देखता है, जब क्राउल करता हुआ देखता है, हाय बेचारा, दुनिया हम पर तरस खा रही होती है, उस समय उसकी आवाज आती है, माई सन माई डॉटर गेट अप एंड विन द रेस। उठ और इस समय इस दौड़ को पूरा कर। और आज के दिन बस इतना कहना चाहता हूं, ट्राई टू सेंस व्हाट योर क्रिएटर इज सेइंग, और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस समय शैतान भी एक टर्म है, और शैतान भी कई बार क्या करता है, उसका काम ही है झूठ बोलना। आपको बार बार बोल देगा तुमसे तो होगा ही नहीं। और जो बात हम बार बार सुनते हैं ना, झूठ भी बारंबार कहा जाए या सुना जाए तो सच सा लगने लगता है। बहुत बार आप कन्विंस हो जाएंगे, ठीक तो बोलता है, रिपोर्ट कार्ड भी तो खराब है, गड़बड़ है, बहुत बार लगेगा। लेकिन तब आपको कहूंगा, व्हाट ऑफ गॉड सेज अबाउट दिस इन पर्सनैलिटी कॉल्ड डेविल, दैट ही इज द फादर ऑफ ऑल लाइज। सब प्रकार के झूठ का वो पिता है। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। और आज के दिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, शायद दुनिया ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन आज के दिन कहूंगा उसकी सुनिए जिसने आपको इससे पैदा किया कि आप रेंगे नहीं, लेकिन आप उकाबों की नहीं उड़े। आपको बहुत आयत के साथ आशीष मिले। इस समय रोमियो 8 और उसके 37 को इस समय हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, द वन हु लव्ड अस, जिसने हमसे प्रेम किया है। मे बी द वर्ल्ड इज नॉट लविंग अस, मे बी वी डू नॉट सी द लव इन द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अस, बट हियर इट सेज जिसने हमसे प्रेम किया है, जैवंत से भी बढ़कर, जैवंत से भी बढ़कर के हैं, जैवंत से भी बढ़कर, मोर देन द कॉन्करर। यदि आप इंग्लिश के शब्दों में आएंगे, मोर देन द कॉन्करर, तो मोर देन द कॉन्करर क्या होता है, बहुत संक्षिप्त में आपको बता दूं, यदि अपने बल पर कुछ जीत जाएं, कुछ कर लें, तो वो हमारी ताकत है, देन वी आर द कॉन्करर्स। हाँ जी, हमने कर लिया, हमारा बाहुबल था, दिमाग में इतना था कि एग्जाम क्रैक कर लिया, ओके गुड, तब तो हम जयवंत हैं, तब तो वी आर द विक्टोरियस। बट हियर इट सेज दैट ही वांट्स टू मेक यू, वो आपको सिर्फ जयवंत नहीं बनाना चाहता, वो आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाना चाहता है। तो आज के दिन मैं चाहता हूं कि हम में से हर कोई एक बार फिर से इस बात को सोचे कि मैं जहां बैठा हूं, शायद वो मेरा ग्रुप नहीं है, शायद मैं उनके बीच का नहीं हूं, शायद किसी और जगह के लिए आई एम कॉल्ड। आवाज को सुनिए और आपको बहुत आयत के साथ आशीष मिलेगी। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, लेकिन आपको बनाने वाला कहता है तुमसे होगा, क्योंकि तुम मेरी सृष्टि हो। यू आर नॉट अ फेलियर इन्वेंशन, आप एक ऐसी इन्वेंशन नहीं हो जो कि फेल हो गया, नो, यू आर माई क्रिएशन। सो माई डियर फ्रेंड्स, हैव अ करेज इन योर हार्ट,
और एक बार फिर से दौड़ना शुरू कीजिए, एक बार फिर से उड़ना शुरू कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आपको परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बहुत हमारा सलाम। दोबारा आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।